बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलामु अलैकुम। इट्स लेक्चर नंबर 10 एंड वी आर हियर विद द न्यूमेरिकल्स। 6.3 तक न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। नाउ 6.4। अ 500 ग्राम स्टोन इज़ थ्रोन अप। 500 ग्राम्स मैस इज़ गिवन, लेकिन मैस आपको किस में दिया हुआ है? ग्राम्स में। आपने इसको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। इज़ थ्रोन अप यानी इसको ऊपर फेंका गया। बच्चों आपने हमेशा याद रखना है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज़ 0। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। दोनों के फार्मूलाज आपको पता है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। Data is mass is 500 grams. We have to divide it by 1000. Answer is 0.5 kg. Initial velocity is 15 meter per second. Final velocity is 0. Required potential energy and kinetic energy. Formula for potential energy is mgh and for kinetic energy is half mv square. अच्छा, kinetic energy पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं because we have the data m and v. Now kinetic energy is equals to 1/2 mv square. m की जगह हमने लिखा 0.5, v की जगह लिखा 15 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई? 56.25 जाओ। अब हम यहाँ पे इंटर कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि जितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी ग्राउंड पे किसी भी हाइट पे जाके वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी पे। सो यूजिंग द आइडिया ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वी एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का आंसर भी क्या आ जाएगा? 56.25। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.6. A motor boat moves at a steady 6.5. On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. आपको वेलोसिटी दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकेंड। यू आर गिवन मास 40 kg और आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक स्लोप की हाइट है 6 मीटर्स फ्रॉम द बॉटम। तो इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। हाइट इज़ 6 मीटर, वेलोसिटी इज़ 1 मीटर पर सेकेंड एंड मास इज़ 40 kg. यू हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m की जगह आपने लिखा 40, v की जगह आपने लिखा 1.5, इसका स्क्वायर लेके आंसर आया 45 जॉल। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m इज़ 40, G is 10 and H is 6. You have to multiply all these numbers and the answer is 2400 joules. Now the next numerical is 6.6. A motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. You are given speed. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Newton shows that you are providing force. कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। आपने क्या कैलकुलेट करनी है? पावर। देखिए डाटा में आपको स्पीड दी हुई है और फोर्स दी हुई है। क्या आपके पास कोई ऐसा फार्मूला पावर का है जिसमें स्पीड और फोर्स हो? तो इसको हमने देखना है थोड़ा सा। नाउ लेट्स सी। v इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, फोर्स इज 4000 न्यूटन। पावर आपने निकालनी है। पावर का फार्मूला क्या होता है? W/T, वर्क डन बाय टाइम। नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम बच्चों आपको पता है इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी या स्पीड। सो द न्यू फार्मूला फॉर पावर इज P इज इक्वल्स टू F इंटू V। F इज 4000, V इज 4, you have to multiply and the answer is 16 into 10 raised to power 3. 10 raised to power 3 means kilo, so the answer is 16 kilowatt. Now the next numerical is a man pulls a block with a force of 300 Newton. Force is given through 50 meter, distance is given in 60 seconds, time is given. Find the power used by him to pull the block. फोर्स इज़ 300 न्यूटन, डिस्टेंस इज़ 50 मीटर, टाइम इज़ 60 सेकेंड्स। पावर का आपने फार्मूला यूज़ करना है। P इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। वर्क इज़ फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की जगह आपने लिखा 300, डिस्टेंस इज़ 50 एंड द टाइम इज़ 60 सेकेंड्स। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं आंसर इज़ 250 वाट। 6.8 numerical. A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. 50 kg, mass of the man is 50 kg. Steps are 25. Number of steps are 25 and time is 20 seconds. Find its power if each step is 16 centimeter high. ठीक है, आपने क्या करना है? नंबर ऑफ स्टेप्स आपको दी हुए 25 और हाइट हर स्टेप की आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपने निकालना है, लेकिन आपने माइंड में रखना है बच्चों के यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। पहले आपने इसको डिवाइड करना है 100 से, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। मैथ्स आपको गिवन है और टाइम भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द पावर। नाउ कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल।
Mass is given 50 किलोग्राम, नंबर ऑफ स्टेप्स आर 25 स्टेप्स, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. जब हमने इसको 100 से डिवाइड किया दिस इज 0.16 मीटर. टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स और हाइट ऑफ ईच स्टेप दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया कि मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, टाइम इज़ 20 सेकेंड. पावर इज़ W/T. वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम. अब हमारे पास यहाँ बच्चों फोर्स भी नहीं है. फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg. मैस इज़ 50, g की वैल्यू क्या होती है 10, सो द आंसर इज़ 500 न्यूटन. तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू 500 यहाँ पे रख देंगे, डिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रख देंगे और टाइम की 20. हमारे पास आंसर क्या आ गया, 100 वाट. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.9. Calculate the power of a pump which can lift 200 kilogram of water through a height of 6 meter in 10 seconds. आपने पावर निकालनी है, आपको मैस दिया हुआ है 200 किलोग्राम और आपको दी हुई है हाइट 6 मीटर्स. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन. मैस इज 200 किलोग्राम, वेट आपको, नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन. मैस आपको दिया हुआ है 200 ग्राम और यहाँ से आप वेट निकाल लेंगे m/g और वेट आपके पास आ जाएगा 2000 न्यूटन. हाइट इज़ गिवन 6 मीटर्स और टाइम इज़ गिवन 10 सेकेंड्स. पावर आप कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम टेकन. वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम. फोर्स की जगह रिप्लेस करके हमने लिख दिया वेट, और क्योंकि हमारे पास वर्टिकल हाइट गिवन है इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह हमने यहाँ पे लिख लिया हाइट. अब आपके पास वेट क्या आया 2000, हाइट इज़ 6, टाइम इज़ 10 एंड द आंसर इज़ 1200 वाट. Now the last numerical is an electric motor of 1 horse power. पावर आपको किस में गिवन है बच्चों, 1 horse power, लेकिन आपने 1 horse power में नहीं यूज़ करना. आपको याद होना चाहिए 1 horse power is equals to 746 watt. आपने पावर यूज़ करनी है 746 watt. is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. ठीक है, एक टैंक को भरने के लिए 10 minutes लेगा ये पंप. द टैंक हैज़ a capacity of 800 लीटर्स, यानी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है पानी की, 800 लीटर्स. एंड द हाइट ऑफ 15 मीटर, और हाइट उस टैंक की कितनी है 15 मीटर्स. आप अपने घर का जो टैंकी है उसको आप इमेजिन कर लें. फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक. ऑल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. आपने एक्चुअल वर्क डन निकालना है. एक्चुअल वर्क डन का क्या मतलब बच्चों, आपने सही से इनपुट निकालनी है कि वाकई एक मशीन कितना इनपुट कर रही है उस टैंक को फिल करने के लिए, और फिर आपने एफिशिएंसी निकालनी है. एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट. इसका मतलब आपने इनपुट यहाँ से निकालनी है और आउटपुट भी आपने निकालनी है, तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप एफिशिएंसी निकाल सकेंगे. सो कम टू द सोल्यूशन. पावर इज़ 1 horse पावर, 746 वाट. टाइम इज़ 10 मिनट्स. मिनट्स में आप नहीं लेंगे, आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 600 सेकेंड्स. अच्छा, आपको वॉल्यूम यानी कैपेसिटी दी हुई है कितनी, 800 लीटर्स. 800 लीटर्स वाटर का क्या मतलब है कि उस वाटर का मैस भी कितना होगा, 800 किलोग्राम. वो एक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. आपने फ़िलहाल इतना याद रखना है कि अगर आपको वॉल्यूम या कैपेसिटी दी हुई है 800 लीटर्स, इसका मतलब क्या है कि मैस भी उस वाटर का कितना है 800 किलोग्राम्स. हाइट इज़ 15 मीटर. यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल वर्क, यानी आपने इनपुट निकालना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी. एक्चुअल वर्क आप कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वर्क जो है आपको पावर का फार्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू W/T. यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम. एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100. आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100. ठीक है, एक्चुअल वर्क आपने कैसे निकाला, इनपुट W इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. पावर इज 746, टाइम इज 600 एंड द आंसर इज 447600 जूल्स. ठीक है, नाउ कम टू द 100 किलोग्राम्स. हाइट इज़ 15 मीटर. यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल वर्क, यानी आपने इनपुट निकालना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी. एक्चुअल वर्क आप कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वर्क जो है आपको पावर का फार्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू W/T. यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम. एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100. आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100. ठीक है, एक्चुअल वर्क आपने कैसे निकाला, इनपुट W इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. पावर इज 746, टाइम इज 600 एंड द आंसर इज 447600 जूल्स. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़, क्योंकि हमने एफिशिएंसी निकालनी है इसलिए हमें आउटपुट भी चाहिए. अब आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, आउटपुट इज़ ऑल्सो वर्क डन. अब मशीन का आउटपुट क्या है कि उसने कितनी फोर्स या कितने वेट ऑफ वाटर को ओवरकम किया, कितना लोड उठाया और कितनी हाइट तक उसको लेके गई. ठीक है,
अब वेट की जगह क्या आ गया, mg, हाइट इज़ 15, m की जगह आपके पास आ गया 800, g इज़ 10, हाइट इज़ 15, और यहाँ आपके पास ये आउटपुट वर्क डन आ गया। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी हमारे पास है आउटपुट बाय इनपुट इन 200, आउटपुट की वैल्यू हमने यहाँ से ली, इनपुट की वैल्यू ली पीछे से, और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई एफिशिएंसी की 26.8, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई 26.8%। यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज न्यूमेरिकल्स इन योर नीट कॉपीज, ठीक है। नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से आप जो है वो चैप्टर के अंदर इसको कर भी चुके हैं, जो रह जाएंगे वो मैं आपको करवा दूंगी और इसकी पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, उससे आप इजीली अपने कॉपीज़ के ऊपर काम कर सकें। डिफाइन वर्क, व्हाट इज़ दैट्स SI यूनिट, ये आप कर चुके हैं। वर्क की डेफिनेशन आपने लिखनी है और फिर आपने SI यूनिट भी लिखना है। When does a force do work? एक फोर्स कब काम करती है? Yes, when a force displaces an object from its place, it does work. ठीक है, आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपको इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब भी फोर्स किसी चीज़ को डिस्प्लेस करती है, अपनी जगह से उसको हटाती है, तो हम कहते हैं कि उसने वर्क किया। और देखें इसका फार्मूला भी ये था ना, W = F × D. When force displaces an object, work is said to be done. Now the next question is why do we need energy? We need energy for our daily routine, for doing our work. आप यहाँ पे कुछ भी जनरल पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। डिफाइन एनर्जी, गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जी ये आप कर चुके हैं। एनर्जी की डेफिनेशन भी 2 टाइप्स कौन सी है इसकी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिराइव इट्स रिलेशन, यू हैव डन। पोटेंशियल एनर्जी, इट्स रिलेशन, यू हैव डन। वाई आर फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी? फॉसिल फ्यूल्स को जी हम क्यों कहते हैं नॉन रीन्यूएबल? Because if once fossil fuels are used, they can't be reproduced again. हम उनको फिर से reproduce नहीं कर सकते। अगर एक दफ़ा वो यूज़ कर लिए जाएँ तो वो ख़त्म हो जाएंगे। Which form of energy is the most preferred and why? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इस नेचर के अंदर जो मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी है वो कौन सी है? ऑब्वियसली द एनर्जी फ्रॉम द सन। आप उसको सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं, आप उसको हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। एंड वाई? क्योंकि ये एक तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। और नंबर 2, हम इसको अपने तमाम पर्पसेस के लिए डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? आप जो एनर्जी कन्वर्जन का टॉपिक आपने पढ़ा, आप उसमें से भी एग्जांपल ले सकते हैं, डेली लाइफ से भी आप ले सकते हैं कि व्हेन वी ईट फूड, केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू आर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हम उसको अपनी मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से किसी मशीन की मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी स्विच के अंदर जब आप स्विच लगाते हैं, जैसे आप ब्लेंडर वगैरह यूज़ करें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मशीन की मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। नेम एनी 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जी, एक आपके पास ब्लेंडर है, वॉशिंग मशीन है, सीविंग मशीन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मशीन की अपनी एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी में। नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें जनरेटर्स आ गए। जनरेटर्स के अंदर जब मैग्नेट मूव करता है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी से आउटपुट आपको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज़ मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? यू हैव डन। हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम? वो आपने फार्मूला लिखना है। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म पावर? ये भी आप कर चुके हैं। डिफाइन व्हाट, ये भी आप कर चुके हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आप कर चुके हैं उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें से जो क्वेश्चंस जिनका आंसर हमने खुद से लिखना होगा वो क्वेश्चंस आपने इसमें से कर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। 6.3 क्वेश्चन आपने करना है, देन यू हैव टू डू 6.4, देन 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 एंड दैट्स इट। ये सारा होमवर्क आप अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट करना है।